बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और ये आप गरम गरम नान के साथ और घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं, तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून तेल लिया है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लहसुन लिया था 10 जवे लिए थे, 10 कलियाँ लहसुन की, उनको बारीक बारीक काट लिया था। अब यहाँ पर हल्का सा हमने लहसुन को फ्राई करना है। लहसुन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस चंद सेकंड हमने यहाँ लहसुन को फ्राई करा। उसके बाद हम 3 मीडियम साइज़ की यहाँ पर हमने प्याज डाली है। प्याज को भी बारीक बारीक काटा है। अब प्याज को इतना कुक करेंगे कि ये अच्छी गोल्डन हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि प्याज जो है अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ली, इसको बारीक काट लिया था। और ये एक हरी मिर्च जो है वह तकरीबन 6 इंच के बराबर है। तो अगर आपके पास छोटी हरी मिर्च है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून, और अदरक के पेस्ट के साथ ही मैंने 1/4 कप पानी भी इसमें ऐड करा है, तो ताकि प्याज जो है वो जले नहीं और कलर भी अच्छा रहे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। और यहाँ पर मैंने धनिया को पहले थोड़ा सा भून लिया था और फिर कूट लिया है। आप देख सकते हैं कुटा हुआ धनिया है ये। तो 2 टेबल स्पून धनिया है। और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। और लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। और ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आधी कश्मीरी यूज़ करें और आधी रेगुलर मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा इसको हमने फ्राई करा है। उसके बाद इसमें टमाटर जाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के जो है वो टमाटर बहुत बारीक काट लिए थे, ऐसे कि जैसे कि आपने टमाटर का कीमा सा बना लिया। और पेस्ट नहीं डालिएगा, डालिएगा टमाटर ही बारीक काट के। बस अब इसको ढक के हम टमाटर के सॉफ्ट हो जाने तक कुक करते हैं। देखें टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमने इसको तकरीबन 1 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको हल्का सा फ्राई करा, भुना है इसको। और फिर उसके बाद इसमें हमने चिकन डाल दी 1 किलो। चिकन डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बल्कि हम इसको यहाँ पर चिकन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ ही 1-2 मिनट। अच्छी तरह हमने 1-2 मिनट तक चमचा चलाया है और दरमियानी आंच पे ही इसको हमने भूना है। उसके बाद फिर हम इसमें दही डाल देंगे 200 ग्राम। अच्छा फेंट के दही डालिएगा। दही डालने के बाद भी हमने अच्छा इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस अब इसको हम ऑयल के सेपरेट होने तक कुक करते हैं। तो तकरीबन 5-10 मिनट तक इसको हम ढक के दरमियानी आंच पे कुक करते हैं, तो चिकन भी थोड़ी गल जाएगी। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, तो दही जो है अच्छी तरह से पक चुका है। बस अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी चिकन थोड़ी गल चुकी है, थोड़ी और गल जाए। तो बहुत सॉफ्ट चिकन चाहिए यहाँ पर हमें। पहले हम कसूरी मेथी डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। फिर इसमें हमने पानी डाला तकरीबन 1 गिलास के करीब। अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ डिपेंड भी करता है आप पे कि आप इसको सालन को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं, लूज़ रखना चाहते हैं, या थोड़ा सा गाढ़ा। तो वैसे तो ये थोड़ा सा लूज़ ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने मज़ीद इसको स्लो आंच पे कुक किया है। आंच को आप स्लो कर देंगे और 10-15 मिनट इसको कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इसका यही मतलब है चिकन जो है अच्छी तरह गल भी चुकी है। अब यहाँ पर हमने बारीक कटा हरा धनिया डाला, आधे से 1 कप हरा धनिया अच्छे से डाल सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी इसमें।
अब यहाँ पर आप गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसे हुए गरम मसाले का, लेकिन मैंने यहाँ पर गरम मसाला नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। बस अब इसको करते हैं डिश आउट 5 मिनट के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।